हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने पहली बार विजिट किया है ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसी के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट कर लेना। उसी के साथ साथ फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस करके एक और दूसरा चैनल है, अगर आप चाहो तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब करके आप ये रख सकते हो। इस चैनल को भी सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को हिट करके ऑल ज़रूर सेलेक्ट करके रख लेना। इस चैनल का लिंक आपको ऊपर आई बटन पे या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उसी के साथ साथ आज के दिन का पहला वीडियो भी ज़रूर देख सकते हो कि मार्केट क्यों गिरा है। इससे रिलेटेड अगर आपको वीडियो मतलब बातें जाननी है तो लिंक नीचे उस वीडियो का आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो चलिए दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर। कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट्स हम लोग को यहाँ पे देखने हैं। सबसे पहले जिस बात का हम लोग इंतजार कर रहे थे, कौन सी बात? यस, फॉरेन इन्वेस्टर ने आज यहाँ पे क्या किया है, क्योंकि अगस्त मंथ की बात करें, फॉरेन इन्वेस्टर ने ज़बरदस्त यहाँ पे बाइंग की है एंड नेट बायर ही वो यहाँ पे हम लोग को देखने को मिल रहे हैं। सो आज के दिन की बात करें तो यहाँ पे उन्होंने नेट सेलिंग की है समवेयर अराउंड 450 करोड़ के आसपास। सो ठीक है, ओके ओके परफॉर्मेंस हम लोग बोल सकते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत बड़ा माल उन्होंने यहाँ पे बेचा है, ठीक ठाक माल यहाँ पे बेचा है। डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर ने भी, अगर हम लोग बात करें, 85 सीआर के आसपास का माल यहाँ पे बेचा है। नेट सेलिंग की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। सो ओके ओके परफॉर्मेंस हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल रहा है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, ये देखिए, ये है पूरा अगस्त मंथ। आप लोगों को ऑलरेडी यहाँ पे पता है ये सारी चीज़ें, तो हम लोग ज़्यादा टाइम यहाँ पे वेस्ट नहीं करेंगे। तो ये देखिए 18 अगस्त, यहाँ पे हम लोग को फॉरेन इन्वेस्टर ने बिकवाली यहाँ पे दिखाई थी। यहाँ पे भी हम लोग 18,000 के करीबी थे। यहाँ पर भी अगर हम लोग बात करें देन उन्होंने वापस यहाँ पे बाइंग की थी। एंड अभी की अगर हम लोग बात करें, सेलिंग तो की है बट बहुत ही छोटा सा सेलिंग है। सो हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं कि अभी भी उनका जो मन है ज़्यादा सेल करने का, वो फिलहाल तो देखने को यहाँ पे नहीं मिल रहा है। राइट, सो एक अपडेट है, जस्ट आप लोग इसको यहाँ पे फोकस में यहाँ पे रख सकते हैं। एंड ये सारी चीज़ें हम लोग कैश के हिसाब से बात यहाँ पे कर रहे हैं। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, डेफिनेटली आज के दिन यहाँ पे IRCTC हम लोगों के फोकस में था ही था। इसके पीछे का रीज़न हर किसी को पता है कि रिपोर्ट के ज़रिए क्यों ना हो, सोर्सेज के ज़रिए क्यों ना हो, बहुत सारे लोगों के ओर से विरोध आ रहा था। सोशल मीडिया में भी बहुत ज़्यादा विरोध देखने को मिल रहा था कि IRCTC हमारा डेटा कैसे यहाँ पे देकर पैसे कमा सकता है। तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। अभी ये सही है गलत है, जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि यहाँ पे तो ऐसे बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन, बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस, बहुत सारे बिजनेसेस इस प्रकार की चीज़ें यहाँ पे करते हैं। सबसे बेस्ट एग्जांपल है बैंक। अगर आप बैंक से रिलेटेड चीज़ें देखोगे या फिर अगर आपने डीमैट अकाउंट भी ओपन किया होगा, आप लोगों ने देखा होगा कि आपको कॉल्स आते हैं। सो डेटा शेयर तो वैसे तो हो ही जाता है। सो IRCTC की अगर हम लोग बात करें, यस, इसका प्रचार हम लोग को बहुत ज़्यादा देखने को यहाँ पे मिला है। एंड जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि डेटा शेयर करना मतलब एक लिमिट होता है, नो डाउट कानून है इससे रिलेटेड, उसके दायरे में अगर वो डेटा शेयर करते हैं तो चल जाता है। डेफिनेटली प्राइवेसी से रिलेटेड अगर कुछ इशू हुआ तो फिर जाके गड़बड़ी यहाँ पे हो सकती है। तो इसीलिए बहुत सारे लोग इसके चलते कंसर्न है कि यहाँ पे क्या ये हमारा प्रॉपरली डेटा यहाँ पे मतलब मैनेज करके ही कानून के दायरे में जो चीज़ें आती है उतना ही ये शेयर कर पाएंगे या फिर एक्स्ट्रा भी कुछ चीज़ें दे देंगे। तो इससे रिलेटेड बहुत सारा हंगामा फिलहाल तो देखने को यहाँ पे मिल रहा है। सो अगेन कहना चाहूँगा, जैसे मैंने कल के वीडियो में भी साफ और स्पष्ट बताया कि अगर आप एक इन्वेस्टर हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो, तो इसके चलते IRCTC कोई बर्बाद नहीं होगा। बट येस, अगर ये चीज़ अगर सक्सेसफुली वो हैंडल कर लेते हैं, क्योंकि अभी भी देखा गया तो IRCTC ने ये नहीं बोला कि हम लोगों ने कैंसिल किया है करके, राइट। बट येस, विरोध देखने को मिल रहा है एंड बहुत सारा डेटा प्राइवेसी से रिलेटेड इशूज़ है। जो कानून भी हम लोग को देखने को मिला था वो भी अभी तक फाइनलाइज होते हुए देखने को नहीं मिला है। तो इसके चलते वो शायद से विड्रॉ भी कर सकते हैं। अगर वो विड्रॉ करते हैं तो डेफिनेटली टेम्पररी बेसिस के ऊपर ये नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे जरूर रहेगी। बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से बात करें तो इसका अर्थ ये नहीं कि IRCTC का ये कोई अभी का बिजनेस था, बाकी उनका जो बिजनेस है अच्छा खासा कमाई दे रहा है। हाँ, पर एक बात तो सच है कि IRCTC अगर इस चीज़ को डेटा मोनेटाइज करके अगर चीज़ें ये रेवेन्यू जनरेट करता है तो आने वाले नंबर्स इनके बहुत ही शानदार रहेंगे, धमाकेदार रहेंगे। एज अ शेयर होल्डर आपके लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ यहाँ पे हो सकती है अगर इन्होंने सक्सेसफुली यहाँ पे डेटा मोनेटाइजेशन से रिलेटेड जो भी प्लान है उसको अंजाम दिया। तो अभी ये देखना पड़ेगा आगे जाके वो कैसे इस प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं। अभी तो फिलहाल जस्ट कंसल्टेंट को हायर कर रहे हैं कि कौन सा डेटा करेंगे नहीं करेंगे, तो बहुत लंबी पारी यहाँ पे चलने वाली है। बट यहाँ पे यस, एक चीज़ हम लोग को ज़रूर वापस यहाँ पे हाईलाइट होती हुई देखने को मिली। कौन सी चीज़? सरकारी कंपनी में हम लोगों ने हमेशा देखा है कि पहले वो डिसीजन लेते हैं एंड बाद में एनालिसिस करना वो स्टार्ट कर देते हैं। तो ये पहले ही सारी चीज़ें करनी चाहिए। एक प्राइवेट कंपनी क्या करती है, पहले ही यहाँ पे इस चीज़ों का एनालिसिस कर लेते हैं कि क्या विरोध हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है, एंड इससे रिलेटेड सारे प्लान A B सेट करके यहाँ पे रख लेती है। सो ये बार बार झलक हम लोग को वापस देखने को मिल रहा है कि सरकार पहले डिसीजन ले रहा है, अभी बाद में यहाँ पे सोच रहा है कि विड्रॉ करेगा। तो ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसी चीज़ें होगी तो IRCTC के लिए ही ये डैमेजेबल बात रहेगी, क्योंकि अगर हम लोग यहाँ पे 1 साल का भी डेटा देखेंगे या फिर 5 साल का भी डेटा देखेंगे, बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा था, बट बीच में ही सडनली क्यों गिरा? क्योंकि सरकार ने एक बीच में ऐसा डिसीजन ले लिया कन्वीनियंस फीस से रिलेटेड। तो
इनको ही यहाँ पे हम लोग को डैमेज पहुंचते हुए देखने को मिला एंड बाद में कुछ टाइम के बाद विड्रॉ भी कर लिया। सो इस प्रकार की चीज़ें ये देखिए, ये इसी की मैं यहाँ पे बात कर रहा था। तो इस प्रकार की चीज़ें थोड़ा सा हम यहाँ पे कह सकते हैं, जो बड़े इंस्टीट्यूशंस है राइट, उनके साफ साफ स्टेटमेंट में भी रहता है, रिपोर्ट में भी रहता है कि IRCTC बहुत अच्छी कंपनी है, बट यहाँ पे जो डिसीजंस लिए जाते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मतलब प्रॉपर नहीं होते। आप यहाँ पे देख सकते हो, इसके कारण बहुत सारे लोग थोड़ा सा संभल कर यहाँ पे चलना पसंद यहाँ पे करते हैं। वरना बिजनेस वाइज की बात करें, कमाल की कंपनी ये आप लोगों को यहाँ पे पता ही है। बट यहाँ पे चलाने वाले जो मैनेजमेंट की अगर हम लोग बात करें, डिसीजन जिस प्रकार से लिए जाते हैं, ये हमेशा बार बार हम लोग को पुअर परफॉर्मेंस जरूर देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप IRCTC में एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो इस रिस्क के साथ चलना पड़ेगा, ये बात आपको पता होनी चाहिए। सो नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें IEX, सो दोस्तों IEX में भी हम लोग आज देख सकते हैं 4% की यहाँ पे गिरावट है। नो डाउट यहाँ पे 13 स्टेट्स देखने को मिलते हैं जिनके ऊपर बैन लगा था ट्रेडिंग से रिलेटेड। देन उसके बाद आप सभी लोगों को पता है 7 स्टेट के ऊपर का बैन हट गया, 6 के ऊपर बाकी था। उसमें से बाद में पता चला कि तेलंगाना के ऊपर भी बैन यहाँ पे हट चुका है, क्योंकि सैटरडे के दिन ट्रेडिंग होते हुए देखने को मिली। बट अभी भी कुछ मेजर स्टेट्स है राइट, मैंने बीच में वीडियो भी बनाया था IEX से रिलेटेड, डिटेल में प्रेजेंटेशन के साथ वीडियो बनाया था कि कुछ मेजर स्टेट्स है, उसमें से अगर देखा गया तो केवल एक ही स्टेट्स हम लोग को हटते हुए देखने को मिल चुका है बैन के हिसाब से। बाकी देखा गया तो 40% जो वॉल्यूम है जिन स्टेट से आता है, वो आज भी हम लोग को कुछ स्टेट्स पे अभी भी बैन थोड़ा बहुत देखने को यहाँ पे मिल रहा है। तो इसके चलते थोड़ा बहुत ये प्रेशर है। बट अगेन कहना चाहूँगा, ये कोई लाइफ टाइम बैन रहने वाला है नहीं, कोई बिना इलेक्ट्रिसिटी वाला रहने वाला है नहीं। तो इन चीज़ों को आप लोग ज़रूर एज अ अपॉर्चुनिटी भी यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। बट अगेन कहना चाहूँगा कि अगर एज ए इन्वेस्टमेंट सिर्फ इसके चलते अगर आप बाय करने जाओगे, गलत बात है। अगर आपको इसका बिजनेस अच्छा लगता है तो ही आप यहाँ पे आगे बढ़ सकते हो। देखा गया तो बिजनेस तो अच्छा ही है, बट येस ये जो गिरावट है इसके चलते आपको डरने की ज़रूरत नहीं है कि IEX का बिजनेस ही खत्म हो जाएगा, IEX के ऊपर ताला ही यहाँ पे लग जाएगा। ऐसा कुछ भी यहाँ पे होने वाला नहीं है। ये आपको डिफ्रेंसिएशन समझ में आना चाहिए कि नेगेटिव न्यूज़ तो ज़रूर है, इसमें कोई शक की गुंजाइश नहीं है, बट क्या ये न्यूज़ टेम्पररी है या फिर लॉन्ग टर्म के लिए है, ये समझ में यहाँ पे आना चाहिए। तो एक टेम्पररी न्यूज़ है, इतना हम लोग कह सकते हैं। एंड प्लस बाजार में प्रेशर है तो ये थोड़ा सा और भी यहाँ पे क्या होता है, गिरावट के लिए यहाँ पे थोड़ा सा और इंकरेजमेंट हम लोग को देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अभी हम लोग नेक्स्ट यहाँ पे बात करने वाले हैं किससे रिलेटेड। यस, आज के दिन का बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर स्टॉक, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग पॉपुलर स्टॉक FL इंडिया। नो डाउट हमारे पास है, बहुत ही पुराने समय से है। आप सभी लोगों को याद भी होगा 900 रुपये से, मैं 900 रुपये अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, ये 1300 से कंपेयर मत करना। 900 का ये स्टॉक 5,500 का हुआ था। उसके बाद हम लोग को बोनस स्प्लिट, वो जो कॉर्पोरेट एक्शन होता है, वो होते हुए देखने को मिला, इसलिए ये स्टॉक अभी इतना नीचे है। वरना देखा गया तो ये कंपनी और भी उसके ऊपर यहाँ पे हो सकती थी। अगर हम लोग इसके रिटर्न्स की भी बात करें, बहुत ही किलर रिटर्न्स हम लोग को मिलते हुए देखने को मिले हैं। आप यहाँ पे देख सकते हो, मतलब ओवरऑल में यहाँ पे बात कर रहा हूँ 650% से ज़्यादा की रिटर्न्स है। पर यहाँ पे मैं हमेशा एक वार्निंग हमेशा आप लोगों को देना चाहूँगा। पर्सनली मैं आप लोगों को, मतलब ये मेरा जो चीज़ है वो आप लोगों के सामने रखना चाहूँगा। बहुत अच्छे रिटर्न्स तो मिल रहे हैं, बट इसमें मुझे हमेशा डर सताते रहता है, क्योंकि अगर देखा गया, आप लोगों को पता है, डेटा प्रिवेसी से रिलेटेड अगर कोई भी यहाँ पे अगर सरकार अगर नियम लेके आ जाती है तो कभी भी इनको झटका लग सकता है। इसके पहले भी ऐसी चीज़ें हम लोग को देखने को यहाँ पे मिली थी। सो ये जो टेक्नोलॉजी वाली कंपनीज रहती है, खास करके जिनके लिए डेटा बहुत इंपॉर्टेंट मायने रहता है राइट, क्योंकि डेटा के ही हिसाब से ये सारी चीज़ें डिसाइड करते हैं कि किसको टारगेट करना है, किसको नहीं करना है। एंड इसके चलते एड्स के चलते बहुत अच्छा पैसा कमाते हैं। सो इसी के ऊपर अगर रेस्ट्रिक्शंस आ गया है एंड जो फ्यूचर में अगर देखा गया तो कुछ ना कुछ तो यहाँ पे होने ही वाला है राइट। तो इसके चलते थोड़ा बहुत आप लोगों ने सावधानी यहाँ पे बरतनी चाहिए। बस मैं ये बार बार आप लोगों को FL इंडिया का कभी भी अगर आप मेरा वीडियो उठाकर देखोगे तो इस पॉइंट को मैं हमेशा यहाँ पे आप लोगों के सामने यहाँ पे रखता ही हूँ। कंपनी में कोई दिक्कतें नहीं है, बट येस हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं जितना हम लोग टेक्नोलॉजी से रिलेटेड एडवांस होते चले जा रहे हैं, उसके हिसाब से ये सारी चीज़ें हम लोग को देखने को कभी भी यहाँ पे मिल सकती है। सो आज के दिन तो बहुत ही कमाल कर दिया, 5.5% की तेज़ी। और जब मार्केट यहाँ पे गिरा था तो अच्छी बात है, ये प्लस माइनस का खेल यहाँ पे चलता रहता है। बीच में अगर हम लोग बात करें 6 महीने का ग्राफ दिखा दूँ तो आप लोगों ने देखा होगा, बहुत ही शानदार तरीके से हम लोग को गिरते हुए देखने को मिला था। 1000 के भी नीचे हम लोग को बीच में जाते हुए देखने को मिला था। एंड अच्छी कंपनी तो कमबैक, ये तो प्लस माइनस वाला खेल है, ये मैं बहुत बार आप लोगों को बता चुका हूँ। कंपनी अच्छी रहेगी तो सारी चीज़ें होती रहती है। कंपनी के नंबर भी हम लोग को अच्छे ही देखने को यहाँ पे मिले थे। तो नो डाउट हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं ये एक नए टाइप की कंपनी है, नया बिजनेस टाइप हम लोगों को इसका देखने को मिल जाता है। एंड बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हम लोग को इस कंपनी का अभी तक देखने को यहाँ पे मिला है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, यस, सुज़लॉन एनर्जी। सो यहाँ पे ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिले, 13% की तेज़ी। कमेंट सेक्शन में भी बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट किया, तो अगेन कहना चाहूँगा एक पेनी स्टॉक है।
यहाँ पे बहुत सारे लोग, कितने सारे लोगों का नाम यहाँ पे इन कंपनी में लिख चुका है, जिनका पैसा पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका है। नए नए रिटेल इन्वेस्टर, छोटे छोटे इन्वेस्टर आते रहते हैं, ऐसे कंपनी में पैसा लगाते रहते हैं एंड कुछ समय के बाद 1-1.5 साल के बाद चले जाते हैं। क्योंकि अगर आप देखोगे यहाँ पे मतलब छोटा शॉर्ट टर्म का अगर डेटा देखोगे तो कुछ आप लोगों को थोड़ा बहुत उम्मीद देखने को मिलेगा, बट लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर आप देखोगे कंपनी के बैलेंस शीट, कंपनी का पीएनएल, कंपनी का बिजनेस, किसी में दम यहाँ पे बचा ही नहीं है, राइट। तो इसमें पंप एंड डंप बहुत अच्छा चलता है। ये जैसे कि आप देख सकते हैं, देखिए 1 साल में बहुत अच्छा पंप किया गया जाता है, फिर डंप किया जाता है, फिर वापस उम्मीद जगाई जाती है, फिर ज़बरदस्त उम्मीद तोड़कर ये देखिए इसमें कौन फंसता है, हमेशा रिटेल इन्वेस्टर फंसते हैं। जो बड़े प्लेयर होते हैं वो कभी भी फंसते यहाँ पे नहीं है। और इस प्रकार की जब भी तेज़ी आ जाती है, राइट, तो रिटेल इन्वेस्टर तो हमेशा मतलब जो बिल्कुल बिगनर्स है उनको तो मतलब जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि भागती हुई ट्रेन पकड़ना बहुत अच्छा लगता है। सो ज़रूर इनको यहाँ पे कितना भी आप मना कर दो, वो यहाँ पे खरीदने के लिए यहाँ पे जाएंगे बिना चेक किए, बाकी चीज़ें कि कंपनी का बिजनेस क्या है ये बस खरीद लेते हैं। एंड इसीलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे 5-5 साल में बहुत सारे लोग डिस्ट्रॉय हो चुके हैं। एक ज़माने में आप देख सकते हो यहाँ पे ये हम लोग को 15-20 रुपये के करीब ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा था, फिर धीमे धीमे करके 10 रुपये पे आ गया, फिर धीमे धीमे करके आप देख सकते हैं बहुत नीचे आ गया, फिर अभी थोड़ा सा ऊपर भागा है, फिर वापस नीचे। तो इसमें बहुत ज़्यादा पंप डंप चलता है। एंड मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देखेंगे ये ऐसा बहुत पुराने समय से चल रहा है। मतलब अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लगभग 10-12 साल पहले से ही ऐसा ही चल रहा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी में कोई स्ट्रेंथ है ही नहीं। बहुत सारे लोग यहाँ पे आ गए, इमोशनल होके थोड़ा बहुत पैसा लगा दिया, थोड़ा सा जंप आ गया तो खुश हो गए एंड बाद में हमेशा के लिए यहाँ पे अटक गए। तो अगेन कहना चाहूँगा, जो कंपनी अपने ही टॉप से 93% डाउन है, ऐसे कंपनी में आप लोग इन्वेस्ट करके मतलब बोलते हैं ना बहुत बड़ा वेल्थ क्रिएट नहीं कर सकते। एक तुक्केबाजी वाली चीज़ें चलती रहती है। तो ये बात आप लोगों को पता है यहाँ पे होना चाहिए। सो बस इतना मैं आप लोगों को सिखा चुका हूँ। ये ऐसे कंपनी से दूर रहने में ही भलाई रहती है। अच्छे अच्छे कंपनी में इन्वेस्ट करना होता है जहाँ पे आपका पैसा कंसिस्टेंसी के साथ, ये देखिए एफएल इंडिया की अगर मैं बात करूँ, ये देखिए कंसिस्टेंसी के साथ कैसे हम लोग को ग्रो होते हुए देखने को यहाँ पे मिला था। 600-650% के रिटर्न देखने को मिले थे। तो ऐसे स्टॉक आप लोगों ने ये देखिए क्यों ऐसा ग्रो हो रहा है, क्योंकि बिजनेस है करके। ये चीज़ें समझ में यहाँ पे आनी चाहिए। जहाँ पे बिजनेस नहीं होता है वहाँ पे फिर ऐसा आर्टिफिशियली प्राइस को ऊपर नीचे करके कुछ लोग पैसा कमा लेते हैं एंड हमेशा फंसने वाले उसमें रिटेल इन्वेस्टर यहाँ पे होते हैं। सो संभल कर रहना, बस मैं इतना ही आप लोगों को कहना चाहूँगा। एंड आखिरी स्टॉक की बात करें दोस्तों तो वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड। ये दोस्तों बिल्कुल खबर अभी क्लोज आते हुए देखने को मिल चुकी है। कौन सा, आप सब लोगों को पता है, मलेशिया ने इंटरेस्ट दिखाया था कि वो तेजस एयरक्राफ्ट यहाँ पे खरीदने से रिलेटेड बात करने वाले। प्लस हम लोगों ने जॉइंट ऑफर भी यहाँ पे उनको दिया था, एक होल पैकेज दिया था कि उनके जो फाइटर जेट्स है, रशियन फाइटर जेट, उनसे रिलेटेड भी जो उनको ओवरहॉलिंग करनी पड़ती है, रिपेयर मेंटेनेंस करना पड़ता है, उससे रिलेटेड जो स्पेयर पार्ट्स भी लगते हैं वो भी इंडिया के पास है। सो ये अभी फिलहाल बताया जा रहा है दोस्तों, मलेशिया में HAL अपना ऑफिस ओपन कर रहा है। तो डेफिनेटली ये डील अभी तक हुई नहीं है, ऑफिशियली अनाउंसमेंट नहीं हुई है, बट ऑफिस ओपन कर रहा है मतलब कुछ ना कुछ हम लोग को जो MOU देखने को मिल रहा है, इसके चलते ये न्यूज़ आज नहीं तो कल सच साबित हो सकती है। तो HAL को आप लोग क्या कर सकते हो, रडार के ऊपर सेट करके रख सकते हो। क्योंकि बिजनेस के हिसाब से देखा गया तो ये कंपनी बहुत अच्छा कर रही है। डिफेंस में भी इंडिया बहुत अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है एंड प्लस 6 कंट्रीज इंटरेस्ट दिखा रहे थे यहाँ पे तेजस से रिलेटेड। तो डेफिनेटली अगर ये डील सक्सेसफुल हो जाती है तो बहुत सारे रास्ते यहाँ पे HAL के लिए यहाँ पे ओपन हो सकते हैं। अभी ये तो वक्त ही बताएगा कि ये न्यूज़ सच होती है या फिर झूठ होती है, बट फिलहाल हिंट जो मिला है वो पॉजिटिविटी की ओर ही इशारा यहाँ पे कर रहा है। सो आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को हेल्पफुल लगा होगा। तो चाहो तो आप इसको लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम एंड लिंक के थ्रू अगर आपने अकाउंट ओपन किया है तो वो कौन सा कमेंट सेक्शन में बता देना। तो हफ्ते भर के अंदर अंदर ये सारे वीडियोस आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों। वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय बाय।